नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। विद्या का विकास बहुत हुआ है, लेकिन वो विद्या आत्मविस्मरण कराने वाली है। लेकिन हम उस विद्या को नमस्कार करते हैं, सालों का नाम त्रिलोका नाम, जो लोक सह तीनों लोकों को जानती है और आलोकों को भी जानती है। सालों का नाम त्रिलोका नाम यदि विद्या दर्पणाए थे, लेकिन उस विद्या की विशेषता है दर्पणवत जानते हैं। जिस प्रकार से दर्पण में कोई चीज झलकती तो है, लेकिन दर्पण विकृत नहीं होता है। इसी प्रकार से तीन लोक की बात जानने के बाद भी जिनके ज्ञान में कोई विकृति नहीं आती है, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरजी रहस्य विहीन। क्या सुंदर बात कही कि भगवान आपका ज्ञान कैसा है कि अरिरज रहस्य विहीन, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहंत है। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति हम क्यों करें, परमात्मा कुछ देता नहीं। लेकिन कितनी सुंदर बात कही है कि परमात्मा ना कुछ देता है ना कुछ लेता है, लेकिन बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। क्योंकि जो कुछ प्रसाद में मिले, कभी कभी लोग कहते हैं भगवान खुश हो तो ये दे दो, नाराज हो तो ये दे दो, भगवान मेरे दुख कम कर दो। लेकिन कितनी अच्छी बात है हमारे वीतराग देव में, न निंद्या नात विवांत वह रही। भगवान अपनी न निंदा से खुश होते हैं, न निंदा से नाराज होते हैं, न प्रशंसा से खुश होते हैं। लेकिन जो आपकी पूजा और अर्चना करता है वह पुण्य के क्या सागर में गोते लगाता है, वह पुण्य का कटोरा अपना भर लेता है। लेकिन कटोरा कौन भरेगा? जिसका पात्र स्वच्छ होगा वही कटोरा भरेगा। आप स्वयं भरे हुए किसी से जाएंगे तो वहाँ से क्या भर के लाएंगे? जिस प्रकार से कि एक चींटी नमक के पहाड़ पर गई और उसे वहाँ का स्वाद नहीं आया, क्योंकि हाँ चीनी लेके गई थी या कहो नमक लेके गई थी। जो चीज़ हम भी चाहे मंदिर आए चाहे गुरुओं के पास आए, लेकिन अपनी वासना की डली हमारे अंदर होती है। हम किसी से बात भी करते हैं तो बात हमें लगता है हम बात कर रहे हैं, कोई हमारी बात सुन रहा है, लेकिन वो सोचता है तुम चुप हो तो हम अपनी कह लें। सब अपनी अपनी कहने में लगे, कोई किसी की सुनने का किसी को समय नहीं। यहाँ तक कि हम पूजा भी करके कब चले जाते हैं, सच बताना जो पूजाएं तुम्हें याद होंगी वो पूजाएं कब शुरू होती हैं और कब समाप्त हो जाती हैं पता भी नहीं चलता है। क्योंकि आदत पड़ गई हमें मंदिर आने की, आदत पड़ गई हमें पूजा करने की। तो कितना अच्छा बात कही है दूसरे आचार्य की उपाध्याय की उपासना करते हुए कि भगवान आपके वचन कैसे हैं। उपाध्याय के कि मिथ्यावाद ध्वांत विध्वंस वचन संदर्भान उपदेश कान प्रपद्य मम दुर्तारी प्रणाशाय। भगवान आपके वचन ही ऐसे हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं और क्या कहते हैं ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट कर देते हैं। और आचार्य कैसे हैं कह दिया, जो चरित्र की पताका लिए हैं, जो धर्म की पताकों को फहरा रहे हैं, ऐसे साधु हैं, ऐसे आचार्य हैं जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों से कराते हैं। एक बार मैंने किसी से बोला उपाध्याय किसे कहते, जो बोले स्वयं पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। मैंने कही मुनि तो बोलो, जो मुनि स्वयं पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। क्योंकि साधु की परिभाषा करते हुए भी समंत भद्र स्वामी कहते हैं कैसे हैं, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्ते, वही प्रशंसा के योग्य हैं जो कि ज्ञान ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। तपस्या कम भी कर पाए। हम लोग तपस्या को क्या सोचते हैं कि बिल्कुल धूप में खड़ा रहता हो, सर्दी में चौबारों पर खड़े रहते हो,
वन में खड़े रहते हो, वर्षा में वृक्ष के नीचे खड़े रहते हो। अरे इस पंचम काल में हीन संगनन है, यदि इतना ज्यादा कर लोगे तो दूसरे दिन क्या होगा, आंकड़े मिलोगे। इसलिए सागर धर्मामृत में आसाधर जी कहते हैं कि जितनी शक्ति हो उसकी अभिव्यक्ति जरूर करना, और शक्ति नहीं हो तो फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार तप करना। लेकिन वर्तमान की शिक्षा कैसी है? वर्तमान की शिक्षा, हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन आचरण से खोके होते जा रहे हैं। जबकि कहा है कि हमारे जो आचार्य होते हैं वो आचरणवान होते हैं, इसलिए उनका नाम ही आचार्य है। आचरण स्वयं पालते हैं और उनका आचरण भी पथ प्रदर्शक होता। उनको देखकर उनको क्या कहा है, जो शिक्षा दीक्षा उपदेश देने में कुशल हों वो आचार्य हैं। लेकिन हम तो यहाँ आचार्य तो गरिमा नहीं समझते हैं। आचार्यों को देख भी लेंगे तो सिर्फ गिरगट जैसी गर्दन झुकाएंगे और अपने रास्ते से चलते बनेंगे। यदि कोई नियम देने की बात करे, त्याग की बात करे तो लोग भागते हैं। कोई नियम की बात करो तो बोले यदि टूट गया तो। हमने कहा घर के बारे में नहीं सोचते हो, मकान यदि अच्छा नहीं बना तो, दुकान नहीं चली तो, बेटा नहीं पढ़ा तो, उस जगह तो तुम पैसा खर्च करते हो। और जो सच्चा मार्ग है, सच्चा मोक्ष मार्ग है, वहाँ सोचते हो यदि टूट गया तो। लेने के पहले तोड़ने का भाव क्यों आया? आप सिलेंडर लाने के पहले सोचते हो फट गया तो, गाड़ी लाने के पहले सोचते हो एक्सीडेंट हो गया तो। सोच कर देखो, डॉक्टर को ऑपरेशन रूम में आप जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो सोचते हो कि डॉक्टर ने मार दिया तो। नाई के पास जाते हो सोचते हो कि इसने गर्दन काट दी तो। धोबी के बारे में सोचते हो कपड़ा जला दिया तो। आप दो दो कौड़ी के आदमी पर विश्वास करते हो, और 3 लोक के नाथ के जो लघुनंदन हैं, जो हमें उस पथ पर ले जाएंगे, जो धर्म की पताका लिए हैं, जो सम्यक ज्ञान रूपी दीपक से हमारे अंधकार रूपी जो आज तक मिथ्यात्व का अंधकार हमारे ऊपर छाया, जिसने आत्मज्ञान नहीं होने दिया, ऐसे गुरु की हमारे बात सुहाती नहीं है। तो हम कैसे गुरु की सहारा ले रहे हैं? एक बार एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर आया, एक निरीक्षक आया और उसने कहा स्कूल के जो क्लास के सबसे अच्छे 3 योग्य बच्चे हों उन्हें बुलाओ, और एक प्रश्न हल करने को दिया। बोर्ड पर लिखा, पहला बच्चा आया, उसने हल करने को आया लेकिन कर नहीं पाया। दूसरा आया, दूसरा भी नहीं कर पाया। तीसरा आया तो उस निरीक्षक ने रोका, कहने लगे अरे तू तो पहला ही बच्चा दिखता है, और तो तीसरा कहाँ है? तू तो दोबारा आया। उसने कही जो तीसरा था ना वो तो खेल खेलने गया है, मैच खेलने गया है, इसलिए वो मेरे को कह गया था कि कोई आए तो मेरा काम कर देना। तो मास्टर से कहा उसने, निरीक्षक ने, कि कम से कम तुम्हें तो बताना था। ये बच्चा बेईमानी कर गया, तुम्हें देखना था कि तुम्हारे क्लास के कौन बच्चे कितने योग्य हैं। और ये तो 2 आए थे, वो भी मूर्ख ही थे, वो भी प्रश्न तो हल कर नहीं पाए। तो कहने लगा असल बात ये है कि इस क्लास का मास्टर तो पिक्चर गया, वो मुझसे कह गया है कि कोई काम हो तो तुम देख लेना, इसलिए मैं भी नहीं पहचानता हूँ। तो उसने लिखने लगा, कहने लगा तुम्हारी रिपोर्ट गलत कर दूंगा। और जैसे ही उसने पेन उठाया तो मास्टर कांपने लगा, कहने लगा मैं दूसरे क्लास का मास्टर हूँ और मैं तो इस क्लास में आ गया हूँ। तो उसने कहा तुम गलत क्यों आए, तुम बेईमानी तुमने क्यों की? तो वो कहने लगा ऐसा है कि वो मास्टर भी रिश्तेदारी में गया, वो मुझसे कह गया कि कोई काम हो तो तुम आ जाना। जब वो गिड़गिड़ाने लगा मास्टर की मेरी नौकरी चली जाएगी, आप ऐसा मत करो, एक बार गलती हो गई। तो वो बोला इंस्पेक्टर, बोले अच्छा हुआ कि मैं भी असल नहीं हूँ, जो सही है वो तो किसी पार्टी में गया है, मैं तो नकली हूँ, इसीलिए तू बच गया। ध्यान रखना हम लोग भी ऐसे ही नकली हो रहे हैं। माने कहते हैं राजनेता से लेकर एक चपरासी तक, इंस्पेक्टर से चपरासी तक बात बहुत अच्छी करते हैं हम। आप बात कह दो बहु उपदेश कुशल बहु तेरे, लेकिन हम संगति किनकी कर रहे हैं? हम रोज मंदिर में आकर कहते हैं मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार, लेकिन सच्ची बताना पुकार भी तुम्हारी झूठी है, पुकार भी सच्ची नहीं है।
हम भगवान से कहते हैं भगवान निज पद दीजिए मोए, सब जीवन के सुख बढ़े आनंद मंगल होए। लेकिन कभी विचार किया सब जीवों का मंगल हो जाए, यदि दूसरे का भला भी हो जाए तो तुम क्या कहते हो, अब तो भगवान में शक्ति नहीं रहा, पापियों के घर भर रहा। यदि तुम्हारे यहाँ घाटा पड़ जाए, बोले भगवान तो अब देखता ही नहीं, भगवान में तो कोई शक्ति नहीं रही, हमारा तो सुनता ही नहीं, हम इतना धर्म करते हैं। यानी तुम नंबर 1 के धर्मात्मा हो, दूसरा पापी। भगवान को भी बेईमान बना देते हो तुम लोग, क्योंकि कहने लगे दूसरे का घर हो तो भगवान तो अत्याचारियों के घर भर रहा है, और तुम्हारे यहाँ हो जाए बोले हमने बड़ी मेहनत की। जितना अच्छा श्रेय होता है तुम अपने आप को देते हो। ध्यान रखना, बच्चा यदि पढ़ जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी बहू आ जाए, बोले हमने इसके साथ बहुत मेहनत की थी, और यदि खराब हो जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया था। सारा श्रेय तुम भगवान को गलत कर देते हो। अरे श्रेय उनको दिया करो कि जितना अच्छा हुआ वो उनकी कृपा से हुआ, और जितना खराब हुआ वो हमने बहुत पाप कर रखे होंगे, लेकिन उन्होंने तो बहुत माफ करने की कोशिश की। रविंद्रनाथ जी मरने लगे तो कहते हैं कि उनसे किसी ने कहा, थोड़े से अस्वस्थ थे लास्ट में, तो किसी ने कहा आप तो परमात्मा का इतना नाम लेते हैं, आप इस तरह से तकलीफ में हैं, तो आप क्या सोचते हैं परमात्मा को। उनने कहा मैं परमात्मा को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने जितनी अच्छी जिंदगी थी वो उसने दी, और यदि थोड़ा मैं अस्वस्थ हूँ तो बहुत बड़ी गलतियाँ की होंगी, उसने हमें थोड़ी सी गलती में टाल दिया, थोड़ी सी गलती में निकाल दिया। जितनी कृपा रही वो उसकी है, और जो गलतियाँ रही वो मेरी हैं। और किसी ने कहा आप स्वर्ग चाहते हैं, उनने कहा मैं स्वर्ग नहीं चाहता, हिंदू के हिसाब से तो स्वर्गों में धर्म तो है नहीं, भोग ही भोग हैं। उनने कहा मैं स्वर्ग और बैकुंठ नहीं चाहता हूँ, जिनको स्वर्ग और बैकुंठ चाहिए हो परमात्मा उन्हें बैकुंठ दे दे, मैं तो उसकी सेवा का अवसर चाहता हूँ कि मुझे दोबारा अपनी भक्ति और आराधना को उपासना का मौका दे। ध्यान रखना ये सद्विचार हैं।